हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो का मुद्दा, आज की इस वीडियो का टॉपिक आपकी वो आदत है जिसने आपको ना बिगाड़ के रख रखा है। होता क्या है यार, हमारी बचपन से आदत होती है कि हम चीजों को टालना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने कोई इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हम सोचते हैं इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। बाद में कब कर लेंगे? मैंने यार कुछ बच्चों से बात करी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, उन्होंने अभी तक अपना सिलेबस तक शुरू नहीं करा है। कब करेगा भाई? कब करेगा? जब एग्जाम सर पे आके बैठ जाएंगे जब करेगा। फिर हमारा गोल होता है कि हम 95 98 99% लेके आ जाएं, घंटा कुछ नहीं आने वाला। ये फैक्ट है। हमारा गोल होता है कि हम जेई क्लियर कर लें, एम्स क्लियर कर लें, हमारा भैया सीए में एडमिशन हो जाए, हमारा भाई यूपीएससी निकल जाए। ऐसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा जब रात दिन फोन में पड़े रहोगे? ऐसे निकलेगा जब रात दिन प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे? ऐसे निकलेगा। चीजों को टालना शुरू कर दोगे, चीजों को टालते रहोगे, कल कर लूंगा कल कर लूंगा, होमवर्क पे होमवर्क हो जा रहा है, बैकलॉग पे बैकलॉग बने जा रहा है। ऐसे होगा क्या क्रैक? ऐसे ना हम चीजों को कोचिंग में से ज्ञान लेके, स्कूल में से ज्ञान लेके और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके 95 98 जेई नीट छोड़ो, इसके आप क्लोज भी नहीं पहुंच पाओगे। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। कड़वा लग सकता है बट फैक्ट है। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीजें ऐसे ही नहीं निकल जाती हैं। हमें याद है, और हमारा कोटा में फिर हम बोलते हैं कि भैया हमारे पर तो टाइम ही नहीं बचता, भैया हमारा तो भैया 8 घंटे का स्लूट है, फिर उसके बाद हम स्कूल से आते हैं, फिर हमारा 6 घंटे की कोचिंग होती है, फिर उसके बाद हमारा होमवर्क हो जाता है, भैया स्कूल का इतना सारा होता है, कोचिंग का इतना सारा होता है, फिर हमें भैया 6 घंटे सोने के होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, इसमें ज्यादा टाइम निकल जाता है। कब पढ़े भैया? सेल्फ स्टडी कहां से कर लें? आप बोलते हो सेल्फ स्टडी करो सेल्फ स्टडी करो। एक बात समझ लो, टाइम ना निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। हमें याद है यार, हम कोटा में ना खाना खाने को भी अपना टाइम वेस्ट समझते थे। हमारे ऊपर ना बहस होती थी कि यार, हमारे ऊपर लड़ाई हो जाती थी कि यार आज ये 6 घंटे सोया, आज ये 7 घंटे सोया। इस चीज के ऊपर कंपटीशन होता था। हम चीजों को, हमारा 1 मिनट भी कहीं वेस्ट होता था ना, हमें दुख होता था कि यार ये 1 मिनट क्यों वेस्ट हो रहा है। और हम क्यों यार गेम खेलने चले गए, हम क्यों नीचे टहलने निकल गए खाने के बाद, इससे बढ़िया बैठ के कर लेते तो हमारी एक्सरसाइज एक ज्यादा सॉल्व हो जाती। क्यों? क्योंकि वो भूत सवार था चीजों का ना, वो जो एम लेके हम बैठे हुए थे उसका भूत सवार था कि यार निकालना है तो निकालना है। आर्या पार वाली सिचुएशन आ गई थी, आर्या पार वाली सिचुएशन कि बस पागल हो गए थे, करना है तो करना है। आप देखोगे ना जाके यार, बच्चों को जो पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं वो मगन होते हैं उसमें। उनको कुछ नहीं पता होता आसपास दुनिया में क्या चीज चल रही है, मेरा दोस्त कहां पे मोमोज खाने जा रहा है, मेरे दोस्त ने कहां पे किसके साथ सेटिंग बिठा ली, किसने कौन बैठ के वहां पे मूवी देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को जब वो खुद अपने एम पे फोकस कर रहा होता है। तो इस समय ना सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जब तक वो भूख नहीं होगी ना, हम दूसरों के देख के लगते रहेंगे कि यार ये दोस्त कर रहा था, इस दोस्त ने जेई की प्रिपरेशन शुरू करी थी इसलिए हम भी चले गए, इस दोस्त ने मेरी एम्स की प्रिपरेशन शुरू करी थी इसलिए मैं भी चला गया। ऐसे जाओगे ना, अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। फैक्ट है। अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज है भूख लाओ। सोचो कि यार मैं क्या करना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहती हूं। मैंने बच्चों को देखा यार आजकल, भैया कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भैया, बिजनेस शुरू कर लेंगे। ऐसे हो जाता है बिजनेस शुरू, ऐसे हो जाते हैं मजे मजे में। दिक्कत क्या है? हमें हाफ नॉलेज है। हम सब ना टीवी पे जाके, हमारा शार्क टैंक वगैरह आ गया, उस पर हम देखते हैं कि इतने सारे बिजनेस आ रहे हैं, उन लोगों ने बहुत बहुत कमा लिया, हम भी ऐसे ही कमा लेंगे। अरे पढ़ाई तो भैया कुछ नहीं होता भैया, हमने देखा है इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बोलते पढ़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेन बिजनेस माइंड होना चाहिए। भैया कोई बात नहीं, 12वीं में नंबर नहीं आए भैया कोई बात नहीं, आईआईटी में नंबर नहीं आए कोई बात नहीं भैया, बिजनेस शुरू कर देंगे, अभी मजे कर लेते हैं। ऐसे नहीं निकलते हैं बिजनेस, ऐसे नहीं शुरू होते हैं बिजनेस। भारत में 100% बिजनेस में से ना 99.9% बिजनेस फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे मुंह उठा के बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। जो आप बिजनेसमैन देखते हो जिसने यूनिकॉर्न बना रखी है, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी हैं, ऐसा नहीं है कि उसने 11वीं 12वीं में मजे करे थे। ऐसा नहीं है कि उसने 11वीं 12वीं में चीजों को टालना शुरू करा था। हमें हाफ नॉलेज होती है। हम देखते हैं कि यार इसने ना 11वीं 12वीं में इतना पढ़ा नहीं था, इसने तो बिजनेस करा था इसलिए इतना सक्सेसफुल है, हम भी नहीं पढ़ते हैं। अबे जब तुम नहीं पढ़ रहे तो उसके अलावा कुछ और कर रहे हो क्या? नहीं भैया, उसके अलावा तो हम फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, हम तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो घंटा हम बिजनेस कर लेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? जिस बंदे ने बड़ा बिजनेस करा है, जिस बंदे ने कोई बिजनेस उखाड़ा है, उसने 11वीं 12वीं अगर छोड़ी, अगर उसने पढ़ाई छोड़ी है तो उसकी जगह उसने कुछ प्रोडक्टिव काम करा होगा, तब ये बिजनेस इतना बड़ा ग्रो हुआ है। हम क्या सोचते हैं कि भैया पढ़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी हम वेब सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, अभी मूवीज देख लेते हैं, दोस्त के साथ मोमोज खाने चले जाते हैं, मूवीज देख लेते हैं, बाहर जाके पार्टी कर लेते हैं, बाद में जब 12वीं खत्म हो जाएगी तो हम कॉलेज में चले जाएंगे, तब किसी बिजनेस के बारे में सोचेंगे। ये है हाफ नॉलेज। उन बंदों ने अगर पढ़ाई छोड़ी है तो साथ में कुछ चीज प्रोडक्टिव करी है। अगर आप वो चीज प्रोडक्टिव कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो पढ़ाई। पर अगर हमारे पास अभी नहीं है वो कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, तो हम ये बहाना नहीं लगाएंगे कि हम बिजनेस उखाड़ लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे।
तब जब बिजनेस में रात भर उठ के काम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है बहुत आसान होता है बिजनेस? किसी भी बिजनेसमैन से जाके पूछ लेना, वो कहेगा भैया इससे बढ़िया कोई जॉब कर लेता, भैया इससे बढ़िया कोई नौकरी कर लेता। दिमाग तो नहीं परेशान होता, रोज आपको नए नए आइडियाज लाने पड़ते हैं। हम बिजनेस में हमें पता है चीजों को कैसे मोल्ड करा जाए, किस चीजों को कैसे और ऊपर लेके जाया जाए, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। हर दिन नया टास्क, हर दिन नई प्रॉब्लम होती है, वो कैसे टैकल करोगे? बोल तो देते हैं हम बिजनेस शुरू कर देंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे। उसमें जो मेहनत लगेगी वो मेहनत तो आपको इस पढ़ाई वाली काम आएगी। पढ़ाई आपको शायद आप फोर्स इक्वल्स टू MA ये काम ना करो आप बिजनेस में, पर ये सारी चीजें करने में, ये सारी चीजें पढ़ने में जो आपकी मेहनत लगी थी, वो मेहनत जो है वो काम आएगी इस बिजनेस को उठाने में, अगर आप सोच रहे हो आप बिजनेस करोगे। तो इसलिए ये बिजनेस करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया हूं, बट पॉइंट ये है कि हम अभी ये नहीं कि हम मजे करने लग जाएं, हम आलस में आ जाएं, हम प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाएं। अभी जो मेहनत है वही आपको एंड में जाके काम आने वाली है। तो इसलिए ये बहाने मत लगाया करो। हम चीज़ों को जो टालना शुरू कर देते हैं, हम जो आलस में बैठे हुए हैं ना, इससे आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये जो आपका ये छोटा सा डिवाइस है ना, ये फ़ोन, ये हमें इस समय तो ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हमारे दोस्त के पास ये वाला फ़ोन है, हमारे दोस्त के पास ये वाली बाइक है, हमारे दोस्त के पास ये वाली स्कूटी है, वो इस गाड़ी में आता है। ये अभी तो हमारे लिए बहुत बड़ी मैटर करेंगी। अभी हम पापा से मम्मी से लड़ लड़ के जिद करके ये चीज़ ले भी लेंगे, बट बाद में जब हम सोचेंगे ना कि यार हम किस चीज़ में पड़े हुए थे, वो जो रिग्रेट होगा ना, उससे बहुत गुस्सा आएगा आपको। इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसलिए जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हो ना, ये बर्बाद मत करो। टाइम बहुत प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी 11वीं निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी 12वीं निकल जाएगी, कब आपके 4-3 साल कॉलेज के निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप ऐसे मोड़ पे आके खड़े होगे कि आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या चीज करूं, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं करा, इस समय सोच रहे थे कि कुछ बाद में कर लेंगे, पर वो टाइम ऐसे ही निकल गया। अब हमें चंद कुछ महीने बचे हैं, इसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। जब उस मोड़ पे खड़े होगे, जब रिग्रेट फील होगा कि यार वो टाइम क्यों बर्बाद कर दिया, तो इसलिए ना टाइम को बर्बाद मत करो। आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चे बोलते रहते हैं भैया यार हमारा कोचिंग में टाइम निकल जाता है, हमारा स्कूल में टाइम निकल जाता है, हमें समझ में नहीं आता हम सेल्फ स्टडी कहां से करें। टाइम निकालना पड़ेगा मेरी जान, निकालना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत बहुत बार ये चीज को बताया, आप स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कोचिंग में एक सब्जेक्ट पढ़े हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जरूरी कि वहां पे दोनों में आप बैठ के फोकस करो। किसी एक जगह जहां पे आपको समझ में आ रहा है वहां पे मेन फोकस करो, दूसरी जगह आपको या तो क्लास छोड़ सकते हो तो क्लास छोड़ दो, छुट्टी कर सकते हो तो छुट्टी कर लो, वरना पीछे बैठ के इसका होमवर्क कर लो, इसकी DPP कर लो। ऐसे कुछ कुछ करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा काम। आपको भूख लानी पड़ेगी, तपस्या आपको करनी पड़ेगी, आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप चीजों को त्याग नहीं करोगे तो आप वो जो बड़ा गोल लेके बैठे हो वो आपका नहीं अचीव होगा मेरी जान। दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ मूवी देखना, मोमोज खाना, ये सारी चीजें कुछ कुछ हमें त्याग करनी पड़ेंगी। कुछ वेब सीरीज अभी के लिए त्याग कर लो, एक बार कॉलेज में जाओगे ना इतना टाइम मिलेगा, सारी वेब सीरीज खत्म कर दोगे, दोस्तों से पूछते फिरोगे कि यार कोई बता दे अच्छी सी। अभी तो बहुत सारी खत्म कर दी हमने, पूरा नेटफ्लिक्स उखाड़ दिया, पूरा Amazon प्राइम उखाड़ दिया, कोई नई बता दो कहां से देखें, इतना टाइम मिलेगा। पर वही चीजें अगर हम अब कर लेंगे ना, तो हम एक ऐसे कॉलेज में चले जाएंगे जहां पे आपको रिग्रेट भी होगा और आपका देखने का मन भी नहीं करेगा कि यार वैसे ही कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, मैं कैसे वेब सीरीज देख लूं, मैं कैसे अपना मूवीज देख लूं। तो अभी का टाइम नहीं बर्बाद करना है हमें, समझ में आ रही है मेरी बात। चीज़ों टाइम हमें निकालना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों से। यार हमारा सोना जो है, हम क्यों 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं, कोशिश करो हमारा 10-12 घंटे हो रहा है उसको 9 घंटे पे लाओ, फिर उसको 8 घंटे पे लाओ, उसको 7 घंटे पे लाओ, 6 घंटे पे लाओ। करना आपको ही पड़ेगा। मैं आके आपका अलार्म नहीं बनूंगा, या कोई और टीचर आके आपका अलार्म नहीं बनेगा कि उठ जा बेटा उठ जा चल टाइम हो गया, नहीं बोलेगा कोई भी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपको करना है। कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ में, गारंटी है। आपके माँ बाप और आपके कुछ सगे लोग, भाई बहन, इसके अलावा कोई आपकी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके लिए जाके खड़ा हो जाएगा। आपको खुद ही तपस्या करनी पड़ेगी, आपको खुद ही त्याग करना पड़ेगा। हमें चीजों को प्लान करना पड़ेगा। आपका एक एक घंटे का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए अब से, कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैंने जो 11 से 12 का टाइम गया है इसमें क्या करा है। क्या मैंने इस 11 से 12 के टाइम में दोस्त से बात कर ली, क्या मेरे दोस्त का किसी का फोन आ गया था। तो ऐसे हमें एक पूरी लिस्ट बनाए कि यार ये बंद हो गया क्या अपने आप ही। आपके पास हर एक घंटे का आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि यार मैंने इतने से इतने टाइम में ये करा, मैंने इतने से इतने टाइम पे ये करा, मैंने इतने से इतने टाइम पे ये करा। जब आपका ऐसे 24 आपके 12 घंटे 16 घंटे का पूरा रिकॉर्ड होगा, जब तक आप सो नहीं रहे हो, जब तक आप उठे हुए हो, उस रिकॉर्ड को जब आप 2-3 दिन एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो टाइम था ना,
इस टाइम में मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट करता हूं। इस टाइम में किसी दोस्त का कॉल आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, वहां टाइम वेस्ट होता है, ये टाइम निकालता हूं, यहां पे पढ़ाई करूंगा। उसको बोलता हूं भाई तू भी पढ़ ले और मुझे भी पढ़ने दे। ऐसी कुछ चीजों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा मेरी जान, बिलीव मी, इतना टाइम मिलेगा कि आप ऐसे सोचोगे कि यार ये टाइम कहां निकालूं मैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बट अभी बर्बाद करने वाला नहीं है यार, बिलीव मी। ये जो टाइम है आपका 11वीं का 12वीं का, ये इतना क्रूशल है, ये इतना क्रूशल स्टेज पे आप आ चुके हो कि यहां से ना दो डायरेक्शन होती है। या तो आपने ये अच्छा कर लिया, अगर आपने 11वीं 12वीं अच्छी कर ली तो आपकी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। ठीक है, आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे स्लोली, या तो आप किसी बिजनेस को खोलोगे या फिर आप कोई जॉब में जाओगे, और दोनों ही अच्छे होंगे। आप अच्छी जॉब में जा सकते हो, अच्छा बिजनेस आप खोल सकते हो। बट अगर हमने दूसरा रास्ता अपना लिया, जहाँ पे हमने अभी 1-2 साल की जो मेहनत है इसको छोड़ के इसमें मस्ती कर ली, तो हम आगे जाके तब पछताएंगे ना, हम पूरी जिंदगी रगड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस समय पे आप अच्छी मेहनत करनी सीख लो। अगर आपने यहाँ पे मेहनत करनी सीख ली ना, तो भले आपको चाहे अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, पर आप मेहनती इंसान बनोगे। आप कुछ भी अपना उखाड़ पाओगे, आप कुछ भी अपना शुरू कर पाओगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी आती है। समझे मेरी बात को? तो इसीलिए बहाने मत लगाओ कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। 1-1 घंटे का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगले दिन का जो भी आपको काम करना है, वो पिछली रात को आप बना के लिखो कि यार ये सारी चीजें करनी है। पिछली रात को आपके सामने लिखा होना चाहिए अगले दिन की टास्क लिस्ट। जब वो लिखी होगी ना, तो दिन में अपने आप मोटिवेशन आएगी उठने की, और आप अपने आप चीजों को करना शुरू करोगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आई होप आज की वीडियो से आप कुछ चीज़ों को समझे होंगे। अगर मैंने कुछ चीज़ ऐसी बोल दी हो जो किसी को लग गई हो, तो मैं बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा कहीं से भी ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को भी हर्ट करा जाए। मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझता हूँ, मैं आप सभी मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार कुछ कुछ चीज़ आपको ऐसी हिट करे कि आप उखाड़ो कुछ, और उखाड़ के यार हमारे नाम होगा कि भैया शोभित भैया के स्टूडेंट थे, शोभित भैया ने बताया था। तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप जाके मिलोगे हमें आगे आके कि भैया यार आपकी वो वीडियो थी, उससे बहुत हेल्प मिली, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कई बार डांटना सही रहता है, तो इसलिए मैं डांट देता हूँ। बट अगर आपको किसी को हर्ट करा हो तो बहुत बड़ी माफ़ी, होता आप सभी के लिए भले के लिए ही है। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कुछ चीज़ चाहिए हो तो यार पीछे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखो। ठीक है, कुछ दिनों से हम चैनल पे नहीं आए थे, थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं कुछ कामों में, वापस आ गया हूँ, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो हम जल्दी जल्दी लेके आएंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो, बेस्ट ऑफ लक।